नमस्कार, मैं आर के शर्मा। आप देख रहे हैं भारत रक्षक न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज अंतर्गत तहसील महाराजगंज अंतर्गत एक ऐसा ग्राम सभा है, मैं आप लोगों को अवगत कराता हूं कि जहां उत्तर प्रदेश की सरकार, भारत की सरकार हर घर तक जल जीवन मिशन चला करके हर घर तक स्वच्छ जल आपूर्ति करना चाहती है। वहीं पे कई महीनों से एक गरीब परिवार महावनपुर उर्फ बड़हरा की एक बात है कि एक ऐसे गरीब परिवार के घर के अंदर महीनों से जल की ऐसी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जहां पे लोग करीबन 1 किलोमीटर से अपना पानी ला करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ जबकि पुराना करीबन 30-40 साल पहले से इस गरीब परिवार का नल यहाँ लगा हुआ था। आज उस नल को पुनः रिबोर करा करके शुद्ध जल पाने के लिए जब यह गरीब परिवार आगे बढ़ा है, उसके बाद से लेखपाल महोदय का ये कहना है कि मैं इस नल को नहीं लगने दूंगा, ये हमारी पोखरी की ज़मीन में है। महोदय, सरकार ने भी ये कहा कि गरीब का अगर मकान भी इस ऐसी अवस्था में सार्वजनिक जगह पे है या फिर बंजर में है या फिर कहीं ऐसी भी जगह पे गरीब का मकान है, तो पहले उसको रहने का बसेरा बनाया जाए, उसके बाद से उसके घर को तोड़ा जाए। और ये तो पानी पीने की बात है, जहाँ पे लेखपाल महोदय के द्वारा ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे नल नहीं लग सकता है। अगर लेखपाल महोदय के नल लगाने के लिए आपत्ति है तो ग्राम सभा की वो हर जमीन को खाली कराना चाहिए जो सार्वजनिक जगह पे बना हुआ है। लेकिन किसी को जल से रोक लेना ये कहीं अच्छी बात नहीं है। जब सरकार ही जल आपूर्ति कराना चाहती है तो लेखपाल कौन होते हैं किसी गरीब के घर का जल को हटा देने वाले। अगर कोई न कोई विकल्प वहां बनता कि लेखपाल को समझौता करा करके इस नल को धसवा करके इस गरीब को जल आपूर्ति कराया जाए, लेकिन यह चीज नहीं, कहीं न कहीं मिली भगत है, जहां पे धनादोहन का अभ्यास किया जा रहा है। इनसे गरीब से धनादोहन किया जा रहा है। मैं उनसे मिलवाता हूं जिनका यह नल है और विगत कितने महीनों से परेशान है। महोदय, आपका क्या नाम है? आपका जी, मेरा नाम है राम सिंह निषाद। पिताजी क्या नाम है? बैजनाथ। हाँ, बताएं कहाँ घर है आपका? महानपुर उर्फ बड़हरा घर है हमारा। क्या परेशानी, आपको जल की समस्या है? सर, हमारा नल खराब है वहाँ पे, मतलब 2 महीने से ऊपर हो गए खराब है। अच्छा। लेकिन लेखपाल महोदय रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? पहले तो 2000 रुपये मांगे कि 2000 रुपये अब दे तो मैं नल गड़वा दे रहा हूँ। देखिए, किसी की मजबूरी का इतना अधिक भी फायदा नहीं उठाना चाहिए कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी गरीब को जल के लिए तरसाएं और आप उससे धनादोहन की मांग करें। इस गरीब का कहना है कि 2000 रुपया लाइए, मैं आपका नल लगने दूंगा। अगर यह गरीब 2000 रुपया लेखपाल महोदय को बेयर करें तब तो वो नल लगने देंगे। क्या सरकार के कहीं रेगुलेशन में है या कि किसी भी गरीब से आप 2000 रुपया लेकर के उसका नल लगवाइए या फिर कहीं और काम कीजिए? इसका 40 साल से यहाँ नल पड़ा हुआ है। इन लोगों के अनुसार कि 40 बरस हो गए। अब यह व्यक्ति जब बचपन, ये इनका कहना है कि मैं बचपन में था तब से ऐसे देखते आया हूँ, मेरे जन्म के पहले का नल लगा हुआ है, इनके पिताजी लगवाए हुए थे। आज ये नल खराब हो गया, पुनः रिबोर कराना चाह रहे हैं तो लेखपाल महोदय 2000 रुपये का डिमांड कर रहे हैं। और क्या कह रहे थे? सर जी, उसके बाद थाने अध्यक्ष, SP साहब को, DM साहब को, तहसीलदार साहब सबको मैं प्रार्थना पत्र दिया था जी। तो थाना अध्यक्ष महोदय भेजे थे, तो वो लैटरिन के साथ में कह रहे हैं यहाँ पे गाड़ना गाड़ लो, नहीं तो नहीं गड़ेगा। मैं बोला सर उसके आगे मैं इधर कर लेता हूँ और अपने जमीन में 2-3 हाथ इधर कर लेता हूँ। कह रहे नहीं, लैटरिन के पास ही गाड़ना है तो गाड़ो, नहीं तो रहने दो ऐसे। आप उनको जगह जी। अब देखिए, इस गरीब का कहना है कि मैं और उनकी तरफ जगह छोड़ करके अपने दीवार को टच करके नल गाड़ना चाहता हूं तो भी नहीं गाड़ने देना, जबरदस्ती करना है लैट्रिन के पास नल गाड़ो। अगर यह गरीब लैट्रिन से और हट करके अपनी ही जमीन में गाड़ना चाहता है तो लेखपाल महोदय को क्या आपत्ति है? आपत्ति तो सिर्फ एक ही हो सकती है कि 2000 रुपया नहीं दे रहा है जी। और बताओ, मैं यहाँ पे नल गाड़ा तो गाड़ने नहीं दे रहे हैं। कह रहे 2000 रुपये दोगे तभी, नहीं तो लैट्रिन के पास ही गाड़ो, गाड़ने नहीं दे रहे हैं। तो पानी हम लोग 1 किलोमीटर दूर से गाँव के बाहर से लाते हैं। अड़ोसी पड़ोसी मान लीजिए 2-4 दिन 10 दिन दे देंगे, सब गुस्सा करते हैं। और परिवार भी लंबा है, मतलब 8-8 10-10 दिन नहाए हुए हो जा रहा है हम लोग को। कुल मिला जुला करके रंगदारी की बात है। अगर लेखपाल को 2000 रुपया आदमी दे करके निवृत्त हो तो इसको इसकी जमीन में ही नल गाड़ने दिया जाएगा। अगर 2000 रुपया नहीं दे रहा है तो इसको जल से वंचित रखा जा रहा है और इसको समय पर जल नहीं मिल पा रहा है। आज के इस ठंडक के समय में आदमी 1 किलोमीटर या 500 मीटर दूरी से जल ला करके कितना अपना काम चलाएगा? मैं इस गरीब के अन्य परिवारों से भी जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी परिस्थितियां कितने समय से वो लोग झेल रहे हैं और कब तक ऐसा झेल सकते हैं। कि पत्नी से मिलवाता हूँ जो गृहिणी है और अपने घर का कामकाज करती हैं। पुरुष वर्ग तो बाहर चला जाता है, लेकिन वो तो सुबह शाम आकर के देखते हैं क्या समस्या है। जिसको सबसे अधिक जल की ज़रूरत होती है, साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है, उनसे जानना चाहता हूँ कि कैसे कैसे इनका जीवन यापन हो रहा है। क्या नाम है आपका? बिंदु। आपको ये पानी की समस्या कब से है? 2-3 महीना हो गए, 2-2.5 महीना हो गए। कहाँ से लाती हैं आप पानी?
कहाँ से आवेला 500 किलोमीटर से आवेला, उन्हें नहरी पर से आवेला। नहर पर से लाती हैं? हाँ, नहर लगभग पर से 500 आवेला। मीटर दूरी है हाँ, यहाँ से। हाँ, तो वहाँ दिन से भर आप आवेला। लोग पानी ही ढोते रह जाते होंगे? वो बतिया बाना मान ली 4 दिन 5 दिन नहैले हो जाला, एक हफ्ता हो जाला नहैले हमन के। अच्छा अच्छा। देखिए, इस महिला का ये कहना है कि करीबन 500 मीटर दूरी से हम लोग पानी दिन भर ढो के लाते हैं, बाल्टी बाल्टी अपना काम चलाते हैं। हम लोग साफ़ सफाई नहीं कर पाते हैं, हम लोगों को नहाने में 2-2 हफ्ते गुजर जाते हैं। अब क्या करें, कैसे काम चलाएं? जब इनके पति नल लगाने जा रहे हैं तो लेखपाल महोदय 2000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं और कहीं न कहीं से इनको रोक रहे हैं। है जहां उत्तर सूबे की सरकार ने उत्तर प्रदेश में हर घर को स्वच्छ जल देने का एक मिशन चलाया, जल जीवन मिशन चलाया है, ताकि हर लोगों तक स्वच्छ जल पहुंचाया जा सके और लोग निरोगी रह सकें, स्वस्थ प्रदेश का निर्माण हो सके और समृद्धशाली और शक्तिशाली हमारा उत्तर प्रदेश बन सके। सूबे की सरकार के मनसा पे पानी फेरते हुए उन्हीं सूबे के द्वारा नियुक्त एक लेखपाल का एक कहानी बताता हूं आप लोगों को कि जनपद महाराजगंज, तहसील महाराजगंज अंतर्गत ग्राम सभा महावनपुर उर्फ बड़हरा दक्षिण टोला की एक बात है कि जहां पे एक पीड़ित परिवार बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। पीड़ित परिवार ने आरोप हल्का लेखपाल को लगाया है कि जब वो अपना नल बोर करने जा रहा है तो लेखपाल महोदय कह रहे हैं पोखरी की ज़मीन में है, आप यहाँ बोर नहीं कर सकते हो, जबकि उसी पोखरी के चारों तरफ तमाम तरह के अतिक्रमण हैं। क्या लेखपाल उस सारे अतिक्रमणों को हटाएंगे या फिर खाली एक गरीब को ही परेशान करेंगे? गरीब का कहना यह है कि जब मैं लेखपाल के पास जाता हूं तो लेखपाल साहब कहते हैं कि 2000 रुपया धीरे से लाके हमको दे दो और तुम्हारा नल धंस जाएगा। और स्थानीय थानाध्यक्ष का भी यही कहना है कि मामला तो हमारे संज्ञान में आया है, लेकिन हम तो कहे हैं कि इस मामले को निपटारा करके जाओ, दोनों पक्ष समझौता करके अपना नल वहीं बोर करा लो। उसको जगह भी बता करके आया गया है, लेकिन पुनः जब वो पीड़ित जा रहा है अपने बोर करने के लिए तो कहीं न कहीं लेखपाल को खबर हो रही है और लेखपाल महोदय जाकर के रोक दे रहे हैं। और लेखपाल को क्या परेशानी है, पीड़ित को जल देना चाहेंगे या फिर नहीं देना चाहेंगे, मैं फ़ोन के माध्यम से उनसे पूछता हूं और आप लोगों से भी अवगत कराता हूं कि देखते हैं लेखपाल महोदय उस पीड़ित को जल पीने देते हैं या फिर इसी तरह से उसका जीवन अस्त व्यस्त रहेगा। उस पीड़ित परिवार का कहना है कि मैं करीबन 500 मीटर दूर से दूसरे के नल से पानी ला करके अपना काम चलाते हैं हम लोग, लेकिन जब नल बोर कराने जाते हैं तो कहीं न कहीं लेखपाल महोदय आकर के हमको परेशान करते हैं। अब क्या परेशानी है लेखपाल महोदय को, उनसे हम जानते हैं फ़ोन के माध्यम से। हेलो। हाँ हेलो जी लेखपाल महोदय नमस्कार। नमस्कार, बताइए। मैं पत्रकार आर के शर्मा। बताइए। महोदय आपके हल्का अंतर्गत हम गए थे महावनखोर उर्फ बड़हरा, जहाँ पे एक पीड़ित परिवार का एक कहना है कि उसका नल लगाने का समस्या है और आपके पास वो बार बार जा रहा है और नल नहीं लग पा रहा है, उसका क्या दिक्कत है? नल तो निशान लगवा दिया गया नल गाड़ने के लिए चौकी इंचार्ज साहब की उपस्थिति में। तो निशान जब लगाया है तो पुनः जब वो उसी जगह पे नल धंसने जा रहा है तो थोड़ी समस्याएं भी उसको आती होंगी, क्योंकि वहाँ जहाँ निशानदेही हुआ था महोदय सुनिए, महोदय चौकी इंचार्ज साहब और पुलिस की उपस्थिति में है। हाँ। सबके सामने निशानदेही करा दी गई है कि आप यहाँ निशान गाड़ लीजिए, उसके बाद से कोई समस्या नहीं आ रही है। अच्छा वो झूठ में आपको गुमराह कर रहे हैं। हाँ है ना? हाँ। और पीड़ित का ये कहना है कि जब हम नल लगाने जा रहे हैं तो लेखपाल महोदय हमसे 2000 रुपये की मांग कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने एप्लीकेशन में पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया है। आज के समय में आदमी बहुत कुछ कर सकता है जी, समझ गए, स्वतंत्र है कहने के लिए। बाकी चीजें है कि नल के लिए निशानदेही करा दी गई है चौकी इंचार्ज साहब की उपस्थिति में। ठीक है ना? तो अब उसको नल लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी? नहीं। ठीक है, ठीक महोदय। और ये जो 2000 रुपये वाली बात कह रहा है सब गलत है, फ्रॉड है वो। अच्छा, ठीक है। ठीक महोदय। देखिए लेखपाल महोदय का ये कहना है कि उसको निशानदेही करा करके हम लोग आए हैं, निशानदेही तो हो गई है, लेकिन आखिर उसका जब नल वो लगाने जा रहा है, अपना रिबोर करने जा रहा है, तो उसकी समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। कहीं न कहीं से कोई न कोई प्रताड़ित करने पहुंच जाता है उसको। अब अभी तो लेखपाल महोदय ने फ़ोन पे हमसे यही स्टेटमेंट में बताया कि उसकी निशानदेही हुई है और कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखते हैं
उस पीड़ित परिवार का नल लगता है या फिर ऐसे ही बूंद बूंद के लिए तरसता है।